तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आर के स्टडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण सुरक्षा पर जीवन परिचय के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, आज से हम पूरा इसको जो है पर्यावरण पर निबंध लिखने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे इसमें दिया है संसार, इसका टॉपिक ऐसे स्टार्ट हो। संसार में अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य ने भी प्रकृति की गोद में जन्म लिया। ठीक है, और प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तु उसके चारों तरफ घिरी हुई है, इसलिए उन्हें पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण का डिफिनेशन आपको प्राप्त होता है। ठीक है, मिट्टी जल वायु, जहाँ पर जिससे जिसे बना इस पर सब उसका दिया है। ठीक है, मिट्टी जल वायु वनस्पति पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीवाणु आदि पर्यावरण के कारण है। ठीक है, इनमें समस्त मानव जाति सर्वदा घिरी हुई है। ठीक है, इनके द्वारा हमारी जीवन रक्षा भी होती है। आज का बुद्धिजीवी मानव अपने विकास के लिए पर्यावरण या प्रकृति की संपदाओं का विनाश कर रहा है, जिसके कारण सर्वत्र प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है, कर रहा है। ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहा है। ठीक है, जिनसे नाना प्रकार की बीमारियां का उत्पन्न हो रही है और मनुष्य अनचाहे मृत्यु के मुँह में जो धंसता जा रहा है। ठीक है, फिर भी लोग ही मनुष्य प्रकृति का साहचर्य त्याग कर वनों की विनाश करने में संलग्न है। ठीक है, जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि वनों में उससे लकड़ियाँ औषधि फल आदि उससे जबकि वन से जो हमें फल औषधि लकड़ी प्राप्त होता है। ठीक है, और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ भूस्खलन आदि से उसकी रक्षा होता है। ठीक है, पृथ्वी अगला इसमें पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर दिया पृथ्वी पर क्योंकि वनस्पति की नस में ऑक्सीजन पर वायु की कमी होती है। जो पृथ्वी की जो नस है उसमें ऑक्सीजन की कमी तो हमारे वा, वायु का जो वायु का मालिन्यता दूर नहीं हो पा रहा। ठीक है, वृक्ष सूर्य की गर्मी कम करते हैं, वायु की गंदगी को दूर करते हैं। ठीक है, भाप से वातावरण में नमी पैदा करते हैं, प्रतिदिन पत्तियों से गिराकर उर्वरक उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला जो वृक्ष की पत्तियाँ होती है उससे उर्वरक प्राप्त होता है। ठीक है, जो गिर के मट्टी में मिलती है उससे उर्वरक प्राप्त होता है। पृथ्वी के कटाव को रोकते थे। जो वृक्ष की जड़ें होती है वो मिट्टी को एक साथ जकड़ के पकड़ के रहते हैं। ठीक है, भाप से वातावरण में नमी पैदा कर। ठीक है, पत्तियों को छांटी उसमें। अगला है पानी बरसाने में सहायक होते हैं। इनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है और यह भौतिकता मानव कल्पना भी नहीं कर सकती। जो नुकसान है उसको मानव कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, कल्पना नहीं कर सकता। एक और मनुष्य वायु प्रदूषण को रोकने वाले वृक्षों का विनाश कर रहा है, तो दूसरी ओर प्रदूषण बढ़ाने वाले साधनों की वृद्धि करता जा रहा है। आज की बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं और वाहनों में से निकलने वाले विषाक्त धुएं नाना प्रकार के खनिजों रासायनिक द्रव्य वातावरण को दूषित कर ऑक्सीजन को विनष्ट कर रहे हैं। इन सभी के प्रभाव से ऐतिहासिक विदुषी भवन विद्युत होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया। ठीक है, अगला नाना प्रकार की बीमारियाँ बढ़ रही है। जलवायु के और वनस्पति अपनी अपनी स्वाभाविक गति से दूर हो रही है। ठीक है, पर्यावरण की हानि से जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक है, घरों के वाणिज्य माल कीटनाशक पदार्थ एवं रासायनिक तेलों की नदी सागर आदि के जल प्रदूषित होते जा रहे हैं। विश्व से बीमारियां फैल रही है और लाखों लोग प्रतिवर्ष मृत्यु के शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, शोरगुल के कारण जो इसमें दिया है, शोरगुल से भी पर्यावरण अनेक प्रकार से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, पैदा हो रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी मोटर गाड़ी सभी जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा यहाँ पे प्रदूषण, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, हाइड्रोकी बढ़ गई। इनमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा का पाने की पर्यावरण की सुरक्षा पाना आवश्यक है। ठीक है, इन सबसे सुरक्षा पाना आवश्यक है। ठीक है, पशु पक्षी जीव जंतु भी पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते हैं। सिंह बाघ आदि मांसभक्षी जानवर हिरणों के आदि की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, अगला जो आज अजगर आदि चूहे खाकर आदि को खेती को लाभ पहुँचाते हैं। पक्षी बीजों को बिखेरते हैं। कीट पतंगे आदि फूलों को प्रजनन क्रिया को सहायक होते हैं। ठीक है, इससे फल फूल बीज पैदा होते हैं। पशु पक्षी के मल से भूमि उपजाऊ होता है, जिसके वनस्पति का विकास होता है। इस प्रकार के पशु पक्षी भी पर्यावरण को संतुलित करते हैं। मनुष्य को इनकी जैसे फूलों की प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक होता है, जिससे फल और बीज के पैदा होते हैं। ठीक है,
पशु पक्षी मल के उपजा होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, सारांश सारांश यह है कि विश्व भर में आज पर्यावरण प्रदूषण हो गया और मानव जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। हर्ष की बात है कि विश्व के अनेक राष्ट्र पर्यावरण संतुलन के लिए सचेत हो रहे हैं। भारत में विश्व राष्ट्रीय पर्यावरण प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, 1972 में ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण योजना की समन्वय समिति की स्थापना की। इसके अंतर्गत गंगा यमुना जैसे प्रमुख नदियों को प्रदूषित मुक्त करने की योजना बनाई। ठीक है, बहुत सी योजना बनाए हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए वैदिक रीति से अब अग्निहवन किया जा रहा है। ठीक है, अग्निहवन किया जा रहा है जाए तो आज के प्रदूषण वनस्पति का स्वास्थ्यदायी प्रभाव होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वेरी राधानेर का कहना है कि इससे फसल भी वृद्धि होती है। ठीक है, इस तरह की जल स्रोतों को भी स्वच्छ करने से प्रदूषण मुक्ति मिल प्रदूषण से जो मुक्ति मिल सकती है। वनों को परिवर्धन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इसके लिए नए वृक्षों को लगाना, पेड़ों की कटना आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है विषाक्त परमाणु अस्त्रों का पूर्व प्रतिबंध होना चाहिए, जो इसको रोकने का उपाय ये बताया गया। ठीक है, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के नरसंहार को रोकना सहायक होता है। पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या केवल मनोवैज्ञानिक तक सीमित न होकर नागरिकों को यहाँ तो ठीक है जो यहाँ पे पर्यावरण के प्रदूषण पर जो विमान है कक्षा 10 के लिए समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसके पीडीएफ पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।